झारखंड में 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी है और इसके लिए आयोग अभी से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग के साथ रहेंगे और हर मुद्दे पर बातचीत होनी है। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। 5 ऐसे क्राइटेरिया तय किए गए हैं कि ऐसे लोगों को सूची में स्थान नहीं दिया जाएगा, यानी उनके नाम हटा दिए जाएंगे। 5 श्रेणी के लोगों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। कौन कौन सी ये श्रेणियां होंगी, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, गुरुवार को एक अहम बैठक होनी है, उसकी तैयारियों में आयोग जुटा है, तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और देखिए 5 श्रेणी के लोगों को बाहर किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, इससे पहले कि हम बताएं कि 5 श्रेणी के लोग जो है उनके नाम हटेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि जो झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी पात्र भारतीय नागरिक हैं उनमें से किसी का भी नाम सूची से काटा नहीं जाएगा। तो जिनके नाम हट सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें 5 श्रेणियां जो हैं उसमें एक तो अनुपस्थित हैं, दूसरे स्थानांतरित, मतलब जिनका कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है तो वैसे लोगों का नाम एक जहां पहले था वहां से हटेगा। इसके अलावा मृत, जो जिनका कि निधन हो गया है, उनका नाम भी हटाया जाएगा। और मतदाता सूची में आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम ऐसे रहते हैं कि जिनका निधन हो गया है लेकिन उनके नाम हटे नहीं हैं। तो इस बार जो मृत मतदाता हैं और जिनकी सूची में नाम है, तो उनको जो है हटाया जाएगा। इसके अलावा डुप्लीकेट जो रहता है, मतलब एक से अधिक जगह पर कई मतदाताओं का नाम जो है वो सूचीबद्ध होता है वोटर लिस्ट में, तो वैसे जो एक से ज्यादा जगहों पर जो है वोटर हैं उनके नाम भी हटाए जाएंगे। दरअसल कई बार जाने अनजाने में भी ऐसा हो जाता है कि कहीं ट्रांसफर हुआ, वहां पर नाम जुट गया और पहली जगह हटा ही नहीं। तो ऐसे लोगों का नाम अब सिर्फ एक जगह रहेगा, ये भी स्पष्ट है, और बाकी जगह से उनका नाम हटा दिया जाएगा। और गैर भारतीय नागरिकों के नाम भी जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो अब अगर आप देखें तो रांची में या पूरे झारखंड में 30 जून से एसआईआर जो है वो शुरू हो रहा है। 29 जुलाई तक घर घर बीएलओ जाएंगे। 32,000 बीएलओ जो हैं पूरे राज्य में, झारखंड में लोगों के घर घर जाएंगे और वहां पर जो है गणना पत्रों का वितरण करेंगे और फिर उसका संग्रहण भी करेंगे। वोटर्स का सत्यापन भी इसी दौरान होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। वो ड्राफ्ट रहेगा, फिर उसमें अगर कोई दावे और आपत्तियां हो तो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक जो है दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी और इसके बाद आपत्तियों के निपटारे के पश्चात ही जो है वो अंतिम मतदाता सूची जारी किया जाएगा। देखिए, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार बहुत ही सक्रिय हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां पर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं जो भी पदाधिकारी हैं, और कह रहे हैं कि एसआईआर के काम को बहुत गंभीरता से लें। इन सब के बीच मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने भी 15 जिलों में मतदाता सूची के एसआईआर के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है और विभिन्न विभागों से उनकी सेवा लेते हुए उनका पदस्थापना जो है वो किया गया है। देखिए, रवि कुमार ने कहा है कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व के गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची से मैप हो चुका है, मतलब 2003 के वोटर लिस्ट से जिनका मैप हो चुका है अथवा नहीं हुआ है, यदि वे हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर देते हैं, चूंकि अभी जब 30 जून से एसआईआर शुरू होगा तो जो बीएलओ जाएंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर जाएंगे, तो यदि वे हस्ताक्षरित अगर सिग्नेचर करके उस फॉर्म को जमा कर देते हैं तो उनका
उनका नाम जो है प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित होगा, मतलब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म आए उसको जरूर भरें। इसके अलावा आप देखें कि प्रारूप कहा है उन्होंने कि 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे। उन्होंने बीएलओस को निर्देश दिया है कि मैपिंग और इन्यूमरेशन चरण के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। राज्य सरकार ने जो है वो प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, खूंटी, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, गुमला, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग के लिए जो है उप निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। तो अब अगर आप देखें तो ये दिखता है कि एसआईआर की प्रक्रिया अब झारखंड में शुरू होने वाली है और लोगों को भी, मुझे लगता है जो वोटर्स हैं उनको भी जो है वो सहयोग करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो अगर पात्र वोटर हैं तो वो अपना नाम उस सूची में ज़रूर डलाएं। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो सतत प्रयत्नशील है। तो फिलहाल यही है। और जो 5 लोगों के नाम, जिनके 5 श्रेणी जो है जिनके के नाम हटेंगे, उसमें अगर आप देखें तो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और गैर भारतीय नागरिकों के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। चलिए तो इंतजार किया जाए कि गुरुवार को जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में राजनीतिक दलों की शंकाओं का समाधान किया जाएगा और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। अब ये इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या कुछ सुझाव दिए जाते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों को आश्वासन क्या कुछ दिया जाता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।